Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 11, The Charge of the Light Brigade. यहाँ पे लाइट ब्रिगेड सेना का नाम है. दिस पोएम इज बेस्ड ऑन द इवेंट. ये कहानी किस पर आधारित है? एक घटना पर आधारित है. फ्रॉम द बैटल ऑफ बालाक्लावा दैट अकर्ड नियर द ब्लैक सी इन 1854. 1854 में ब्लैक सी नियर के पास बालाक्लावा में एक युद्ध होता है. It tells the story of a brigade consisting of 600 British soldiers who rode on horseback into the valley of death. इस कहानी में हमें बताया गया है कि जो ब्रिटिश सिपाही हैं, ये ब्रिटिश सिपाही को ही नाम दिया गया है लाइट ब्रिगेड का, कि इसके अंदर 600 सैनिक होते हैं जो घोड़े पर सवार होकर युद्ध की घाटी में, मीन्स मौत की घाटी में वो लोग जाते हैं. दे वर गिवन अ कमांड टू चार्ज द इनेमी फोर्स बट द सोल्जर्स वर नॉट डिस्करेज्ड. लेट्स रीड द पोएम. यहाँ पे जो उनका कमांडर होता है वो सेना से लड़ने के लिए कमांड देता है, परंतु जो सोल्जर्स होते हैं वो डिस्करेज नहीं होते, हतोत्साहित नहीं होते हैं. आओ हम इस पोएम को पढ़ते हैं. हाफ आ लीग, हाफ आ लीग, हाफ आ लीग ऑनवर्ड. कि यहाँ पर हमें जो ये पोएम है कितने खूबसूरत तरीके से हमें बताई गई है कि वो हाफ आ लीग, हाफ आ लीग, हाफ आ लीग ऑनवर्ड, कि वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और आगे की तरफ वो चलते ही जा रहे हैं. ऑल इन द वैली ऑफ डेथ. और सभी के सभी कहाँ जा रहे हैं? मौत की घाटी में जा रहे हैं. रोड द 600. रोड मीन्स होता है घुड़सवारी करना. वो सारे के सारे किस पर सवार हैं? घोड़े पे सवार हैं. और कितने लोग हैं? 600 हैं. फॉरवर्ड, आगे की तरफ. द लाइट ब्रिगेड, कि वो जो लाइट ब्रिगेड है उसकी सेना का जो नाम है उसको कहा जाता है आगे की तरफ बढ़ो. चार्ज फॉर द गन, कि वहाँ पे जो गन है उसके लिए चार्ज करो तुम लोग. ही सेड, उसने कहा. उसने किसने? कमांडर ने उनको आदेश दिया कि तुम लोग क्या करो? आगे की तरफ बढ़ो. इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600. और जो 600 लोग घोड़े पे सवार हैं वो कहाँ चल पड़ते हैं? मौत की घाटी की तरफ चल पड़ते हैं. यहाँ पे जो ये पोएम है, इस पोएम के अंदर हमें बताया गया है कि इंग्लैंड और रशियन के बीच में, ब्रिटिश और जो रशियन सेना है वहाँ पर उनका युद्ध होता है. तो एक तरफ की सेना के अंदर तो क्या है? लोगों के पास गन्स हैं. और दूसरी तरफ क्या है? सेना के पास केवल और केवल तलवारें हैं और वो घोड़े पे सवार हैं. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो बंदूकों का सामना करने के लिए तलवारें काफ़ी होंगी? लेकिन यहाँ पर ऐसा ही है, इस युद्ध के अंदर यही दर्शाया गया है. तो इसीलिए कहा गया है कि वो सेना बहुत कम है, केवल 600 ही लोग हैं और उनके सामने वाली सेना के पास बंदूकें हैं. लेकिन फिर भी उनको आदेश दिया जा रहा है कि तुम चलो, आगे की तरफ बढ़ो. फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड, की सेना आगे बढ़ो. वोज देयर अ मैन डिसमेड, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हतोत्साहित है, जो जिसको डर लग रहा है इस चीज से? नॉट थो द सोल्जर न्यू समवन हैड ब्लंडर. यद्यपि वो जो सिपाही हैं वो जानते हैं, नॉट थो द सोल्जर न्यू, कि नहीं, यद्यपि वो सिपाही जानते हैं कि समवन हैज ब्लंडर. ब्लंडर मीन्स बहुत बड़ा धमाका होना, कि कुछ समवन हैड ब्लंडर, कि कुछ ना कुछ अलग घटित होना है. देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई, परंतु उनमें से कोई भी उत्तर नहीं देता है. देयर्स नॉट टू रीजन, ना ही उनके पास कोई कारण है ये पूछने का. वाई देयर्स बट टू डू एंड डाई, परंतु उनके पास केवल एक ही काम है, डू एंड डाई, करो या मरो. इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, कि जो 600 सिपाही हैं घोड़े पे सवार हैं और वो कहाँ जा रहे हैं? वो मौत की घाटी में जा रहे हैं.
तो मौत की घाटी में जाने का क्या मतलब है यहाँ पर मौत की घाटी में जाने का मतलब ये है कि उन लोगों के पास केवल हाथ में तलवारें हैं और वो केवल 600 लोग हैं और सामने वाली सेना के पास क्या है, बंदूकें हैं, लेकिन फिर भी वो सामना करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो कहाँ जा रहे हैं, वो डेथ की वैली में जा रहे हैं। कैनन टू राइट of them, cannon to left of them, cannon in front of them। कैनन मीन्स होते हैं, कैनन मीन्स होता है तोपे, कि कैनन टू राइट ऑफ देम, उनके दाईं तरफ भी तोपे हैं, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, उनके बाईं तरफ भी तोपे हैं, कैनन इन फ्रंट ऑफ देम, और उनके सामने भी तोपे हैं। वॉलेड एंड थंडर्ड, उनके सामने जो तोपे हैं उनके अंदर से गड़गड़ाहट हो रही है, थंडर हो रही है, बहुत तेज आवाजें आ रही हैं। स्टॉर्म्ड एट विद शॉट एंड शेल, और उनके जो गोले हैं, उनके गोलों के हमले से जो शॉट हो रहे हैं उसके अंदर से बहुत तूफानी आवाजें आ रही हैं। बोल्डली दे रोड एंड वेल, और वो क्या कर रहे हैं, साहस के साथ घोड़े पे सवार हैं। बोल्डली मीन्स बहुत ज़्यादा साहस के साथ हैं, वो घोड़े पे सवार हैं। एंड वेल, और ठीक है। इनटू द जाव ऑफ डेथ, कहाँ जा रहे हैं, वो मौत के जबड़े में जा रहे हैं। इनटू द माउथ ऑफ हेल, वो नर्क के मुंह में जा रहे हैं। रोड द 600, कौन, जो घोड़े पे 600 लोग सवार हैं, कि यहाँ पे जो सेना है वहाँ पर उनके सामने भी तोपे हैं, उनके बाईं तरफ, दाईं तरफ और उनके सामने सब जगह तोपे ही तोपे हैं। उन तोपों के अंदर से जब गोले फटते हैं तो उसकी बहुत तेज साउंड आ रही है, लेकिन वो हिम्मत के साथ घोड़े पे सवार हैं और मौत की घाटी में जा रहे हैं। वो नरक के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चलते जा रहे हैं। Flashed all their sabres bare, flashed as they turned in air। sabres there होता है मीन्स उनकी जो तलवारें हैं वो चमचमा रही हैं। कब, जब वो उसको हवा में लहराते हैं। बेयर मीन्स होती हैं नंगी तलवारें, कि उनकी जो नंगी तलवारें हैं वो हवा के अंदर लहरा रही हैं। जब वो उसको हवा में ऊपर की तरफ घुमाते हैं तो उसके अंदर से बहुत तेज चमक उठ रही है। Sabering the gunners there, charging an army while all the world wonder। Sabering का मतलब होता है कि एक सेना, वहाँ पे जो बंदूकधारी है वो हमला कर रहे हैं। Sabering the gunners there, जो बंदूकधारी हैं वो क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं। चार्जिंग एन आर्मी, एक सेना है जो अपना चार्ज लिए हुए खड़ी है। वाइल, जबकि ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, जबकि पूरा संसार बहुत ज़्यादा हैरान है। प्लंग्ड इन द बैटरी स्मोक, और वो लोग क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। कहाँ पर, जो उनकी स्मोक है, जो गन है उससे जो स्मोक उठ रही है उसके अंदर वो लोग छिप जाते हैं। राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक, और उनके सामने वाले लाइन को तोड़कर वो उनके अंदर घुस जाते हैं। कॉक्स एंड रशियन रील्ड फ्रॉम द सैबर स्ट्रोक। कॉक्स और एरन्स क्या है यहाँ पे, ये जो सेना है दोनों, इन सेना के बारे में कहा गया है कि रील्ड फ्रॉम द सैबर स्ट्रोक, वो अपनी तलवारों से उनके ऊपर हमला कर देते हैं। सैटर्ड एंड सनर्ड देन दे रोड बैक बट नोट द 600, वो क्या कर देते हैं, वो उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। रशियन सेना जो जाती है बिना गन के, जो अपनी तलवारें हाथ में है, उनके धुएं के कारण उनकी सेना को तितर बितर कर देती है, बखेर देती है, वो सैटर्ड कर देती है और उनकी आगे की लाइन को तोड़कर वो लोग अंदर घुस जाते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कौन लोग, वो लोग जो घोड़े पे सवार हैं वो वापिस आते हैं, बट नॉट द 600, परंतु अब वो वापिस आए हैं वो पूरे के पूरे 600 नहीं हैं। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन बिहाइंड देम, उनके सामने भी तोपे हैं, उनके राइट में भी हैं और लेफ्ट में भी, मीन्स उनके तीनों तरफ तोपे हैं।
वॉलेड एंड थंडर्ड, वो गरजती हैं, उनकी तोपें चलती हैं, उनकी बंदूकों से आवाज़ें आती हैं। स्टॉर्म्ड एट विद शॉट एंड सेल, और जब वो गोले दागते हैं उन गोलों से बहुत ज़्यादा शॉट मीन्स बहुत ज़्यादा तेज साउंड निकल रही है। वाइल्ड हॉर्स एंड हीरो फेल, और घोड़े के साथ साथ वो हीरो भी गिर जाते हैं। दैट दे हैड फॉट सो वेल, जो कि बहुत अच्छे लड़े थे, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संघर्ष किया था। केम थ्रू द जा ऑफ डेथ, वो मौत की घाटी से, मौत के जबड़े से वापिस आ जाते हैं। बैक फ्रॉम द माउथ ऑफ हेल, वो नर्क के मुंह से वापिस आ जाते हैं। ऑल दैट वॉज लेफ्ट ऑफ देम लेफ्ट ऑफ 600, कि उनमें से कुछ ही बचे थे। किसमें से? जो 600 गए थे उनमें से कुछ ही बचे थे। When can their glory fade, जब उनकी जो गाथा है, जो उनकी ग्लोरी है वो फेड हो जाती है। ओ द वाइल्ड चार्ज दे मेड, और उन्होंने जो जंगली चार्ज बनाया। ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उनकी गाथा को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी गाथा दूर दूर तक फैल चुकी है कि किस तरीके से उन्होंने चार्ज लिया, किस तरीके से उन्होंने युद्ध को लड़ा। ऑल द वर्ल्ड वंडर्ड, इससे पूरा संसार हैरान है। ऑनर द चार्ज दे मेड, जिस तरीके से उन्होंने सम्मान, उनके लिए ये सम्मान किया जाता है। ऑनर द लाइट ब्रिगेड, और ये सम्मान किसको दिया जाता है? लाइट ब्रिगेड को दिया जाता है। नोबल 600, उन 600 लोगों को दिया जाता है जो बहादुरी के साथ लड़े और जो लड़कर उस सेना को हरा के आए जिनके पास उनसे भी ज़्यादा क्या थी? बंदूकें और तोपें थी। लेकिन उनमें से कुछ एक बाकी बचे थे, लेकिन जितने भी बचे थे उन 600 के 600 लोगों के लिए सम्मान की बात है। ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दे रखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द पोइम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड इज अबाउट, ये किसके बारे में है? ये है सोल्जर एंड देयर ब्रेवरी, सिपाहियों और उनकी ब्रेवरी के बारे में है। नेक्स्ट है हाउ मैनी सोल्जर्स रोड टुवर्ड द वैली ऑफ डेथ, मौत की घाटी में कितने लोग गए थे? 600। द सोल्जर वर मूविंग फॉरवर्ड टू, कि जो सिपाही थे वो क्यों मूव होते हैं? कैप्चर एंड कमांडर ऑफ द इनेमी फोर्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंप्लीट द लाइन्स। Flashed all their sabres bare, flashed as they turned in air, sabring the gunners there, charging an army while, came through the jaw of death, back from the mouth of hell. All that was left of them, left of 600. नेक्स्ट आता है आपका मैच द फॉलोइंग। फ्लैश्ड ऑल, फ्लैश्ड ऑल का मतलब होता है देयर सेवर्स बेयर, जो उनकी नंगी तलवारें हैं वो क्या हो जाती हैं? चमक उठती हैं। कैनन टू राइट ऑफ देम, उनके दाईं तरफ क्या है? तोपे हैं। वाइल्ड हॉर्स एंड हीरो फेल, जबकि घोड़े और जो हीरो है वो दोनों ही गिर जाते हैं। ऑल इन द वैली ऑफ डेथ, सभी कहाँ है? मौत की घाटी में है। समवन हैड ब्लंडर्ड राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक, कि उन्होंने जिस लाइन को तोड़ दिया। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सोल्जर्स रोड इनटू द बैटलफील्ड, कि सेना के अंदर कितने जो सिपाही थे वो लड़ने के लिए जाते हैं। 600 सोल्जर्स रोड इनटू द बैटलफील्ड, कि 600 सिपाही हैं जो घोड़े पे सवार होकर लड़ने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द बैटलफील्ड एज कोर्टयार्ड इन द लाइन ऑफ द पोइम। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, बट इसके अंदर हमें जितना भी हमने अब तक पोइम को पढ़ा है उस पोइम को डिस्क्राइब किया गया है।
The poem tells the story of a brigade consisting of 600 soldiers who rode on horseback into the valley of death for half a league. हाफ a league का मतलब होता है about 1.5 miles, कि 1.5 मील जिसको हम बोलते हैं 1.5, कि यहाँ पे जो सिपाही हैं वो 600 सोल्जर्स हैं, घोड़े पर घुड़सवारी कर रहे हैं वो, और वो कहाँ जा रहे हैं, मौत की घाटी में जा रहे हैं, और लगभग वो 1.5 मील तक चल चुके हैं. They were obeying a command to charge the enemy force that had been seizing their guns. और वो किसका पालन कर रहे हैं, अपने कमांडर का पालन कर रहे हैं. जो उनका कमांडर कह रहा है उस चीज़ का वो पालन कर रहे हैं जो उन्हें गनर से लड़ने के लिए भेज रहा है. Not a single soldier was discouraged or distressed by the command to charge forward, even though all the soldiers realized that their commander had made a terrible mistake. कि यहाँ पे एक भी सिंगल सिपाही ऐसा नहीं है जो आपको डिस्करेज दिखाई देगा या डरा हुआ होगा या टेंशन में होगा, जबकि वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि उन्हें ये पता है कि उनका जो कमांडर है, वो महसूस करते हैं कि उनका कमांडर क्या कर रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं और ना ही उनसे पूछते हैं. Someone had blundered. The role of the soldier is to obey and not to make reply, not to reason why. So they followed order and rode into the valley of death. उनमें से कोई भी सिपाही अपने कमांडर की आज्ञा का पालन करने से मना नहीं करता है, ना ही वो कोई आंसर देते हैं, ना ही कुछ पूछते हैं, ना ही वो कारण जानना चाहते हैं. वो तो केवल आदेश का पालन करते हैं और मौत की घाटी की तरफ चल पड़ते हैं. The soldiers struck the enemy gunners with their unseated sword and charged at the enemy army while the rest of the world looked on in wonder. कि यहाँ पे जो सिपाही हैं वो गनर से लड़ने के लिए अपनी नंगी तलवारों को लेकर दौड़ पड़ते हैं और पूरा संसार उनको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है. They rode into the artillery smoke and broke through the enemy line. वो क्या कर देते हैं, धुएं का फायदा उठाते हैं, बंदूक गन से, तोप से जो धुआं निकलता है उसका फायदा उठाते हैं और वो लोग अपने दुश्मन की लाइन को तोड़ देते हैं. Cox and Russian opponents. Then they rode back from the offensive, but they had lost many men. तो वो क्या करते हैं, वो सेना के साथ लड़ाई करते हैं और घुड़सवार वापस आ जाते हैं, लेकिन वो पूरे के पूरे वापस नहीं आ जाते. वो उनमें से बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर मर जाते हैं. नॉट द 600, कि उनमें से सारे नहीं आते, मीन्स उनमें से 600 में से पूरे के पूरे नहीं आते हैं. एनी मोर कैनन्स बिहाइंड एंड ऑन बोथ साइड, उनके पीछे, उनके आगे पीछे दाएं बाएं जहाँ पर तोपें लगी हुई हैं. ऑफ द सोल्जर्स नाउ एसोलेटेड देम विद शॉट्स एंड सेल्स एज द ब्रिगेड रोड बैक फ्रॉम द माउथ ऑफ हेल. और अब जो घोड़े पे घुड़सवार बैठे हुए हैं वो मौत की घाटी से वापस आ जाते हैं. सोल्जर्स एंड हॉर्सेज क्लब्स, और वो क्या हो जाते हैं, अपने घोड़े के साथ ही नीचे गिर जाते हैं. फ्यू रिमेन टू मेक द जर्नी बैक, उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपनी यात्रा से वापस आते हैं. द वर्ल्ड marveled of the courage of the soldiers, indeed their glory in undying. The poem states these noble 600 men remain worthy of honor and tribute today. कि इनमें से जो सिपाही हैं वो बहुत ही साहसी हैं, पूरा संसार उनकी तारीफ करता है. उनकी जो गाथा है वो अनडाइंग है, मतलब वो कभी भी ना मरने वाली गाथा है. और इनमें से जो 600 लोग हैं उनके ओनर को हमेशा याद किया जाएगा, उनको ओनर के साथ हमेशा याद किया जाएगा और यही उनके लिए सलामी है. क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, व्हाट डज द पोइट मीन्स बाय द फ्रेज द वैली ऑफ डेथ. यहाँ पे जो हमें फ्रेज दिया गया था वैली ऑफ डेथ, इसका क्या मतलब है.
द पोइट मीन्स बाय द फ्रेज द वैली ऑफ डेथ, अकॉर्डिंग टू हिम द सोल्जर्स आर फॉलोइंग देयर कमांडर्स ऑर्डर विदाउट थिंकिंग अ लिटिल अबाउट देयर ओन लाइफ। कि यहाँ पर वैली ऑफ डेथ का मतलब है कि जो कमांडर सिपाहियों को आदेश देता है और सिपाही उसकी आदेश का पालन करते हैं और वो अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, बस यहाँ पर उन्हें क्या करना होता है, आज्ञा का पालन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है पिक आउट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम दैट शोज द काइंड ऑफ वेपन द सोल्जर्स हैड। कि यहाँ पे जो सोल्जर्स हैं उनके पास किस किस तरीके के हथियार हैं, आपको यहाँ लाइन में कुछ लाइनों में बताना है। यहाँ पे है फ्लैश्ड ऑल देयर सैबर्स बेयर फ्लैश्ड एज दे टर्न इन एयर। कि वो अपनी नंगी तलवारें हैं उनको हवा में क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं, तो वो तलवारें उनकी चमक रही हैं। सैबरिंग द गनर्स देयर चार्जिंग एन आर्मी वाइल ऑल द वर्ल्ड वंडर। कि यहाँ पे जो गनर्स हैं, यहाँ पूछा गया है इन लाइनों में कि जो यहाँ पे वेपन है उनके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आपको सैबर्स बेयर जो उनकी तलवारें हैं उनके बारे में बताया गया है, गनर्स के बारे में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5 हु वॉन द बैटल एट लास्ट। और अंत में युद्ध किसने जीता, अंत में युद्ध जीता था रशियन सोल्जर्स ने। द रशियन सोल्जर्स वॉन द बैटल एट लास्ट। अंत में उन्होंने युद्ध जीता। क्यों जीता था, क्योंकि उनके पास क्या थी, बंदूकें और तोपें थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड वाइज। यहाँ पे हाइफन और डैश दिया गया है। हाइफन का मतलब होता है पंक्चुएशन मार्क्स। जैसे हमारे पास दो वर्ड दिए गए हैं, सिमिलर हैं, जैसे वेल नोन, जिनको हम एक साथ बोलते हैं, इसके लिए यूज किया जाता है हाइफन का। इसके बाद आता है डैश। डैश का मतलब होता है अ लिटिल लॉन्गर देन हाइफन। कि ये क्या होता है, हाइफन से थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है टू सेपरेट द पीरियड ऑफ टाइम इन प्लेस ऑफ टू। कि जहाँ पर हमें समय वगैरह दिया होता है उसको अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पे हमें हाइफन दिए गए हैं, हमें किस तरीके से लगाना है, यहाँ पे वोन आउट दे रखा था। इसके बाद है 34th, हमें यहाँ पे लगाना था हाइफन, और हाइफन क्या होता है, छोटा होता है। नेक्स्ट आएगा आपका फादर इन लॉ। नेक्स्ट है सेल्फ एजुकेटेड। नेक्स्ट है ओपन माउथ। नेक्स्ट वेल इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट कोऑपरेट। मिडल एज्ड। पार्ट टाइम। ब्लू आइड। इसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है इंसर्टिंग डैश। हमें यहाँ पे डैश लगाना है। द पीरियड व्हेन द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। तो जो हमारा हाइफन लगेगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। वेजिटेबल लेग इनके बीच में आएगा। जिंजर गार्लिक एंड ओनियन। यू माइट टू डाई, यहाँ पे अर्लियर और आई के बीच में आएगा हाइफन। यहाँ पे आएगा 21 के बीच में। यहाँ पे आएगा ब्यूटीफुल बुके, और यहाँ पे आएगा 240। स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टुमारो। ये था आपका चैप्टर नंबर 11। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।